जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। लूका 12:34 क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ये बात मत्ती 6 में भी मिलती है। इस बात को अगर अपने शब्दों में कहूं तो ऐसे कहूंगा, जहां तुम्हारा पैसा लग रहा है वहां तुम्हारा दिल लग रहा है दरअसल, या जहां तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो वो इस बात को दिखाता है कि वहां तुम्हारा दिल लगा हुआ है। दोस्तों, सच बात है कि परमेश्वर ने कुछ रिसोर्सेज हमारे हाथ में किए हैं, लेकिन हम उनका करते क्या है या उनका इस्तेमाल करते कैसे हैं। बाइबल दरअसल इसी बारे में है कि आपका मन क्या कहता है या आपका मन कहाँ लगा हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य में लगा करके, बो करके ये दिखा सकते हैं कि आपका मन परमेश्वर के राज्य में लगा हुआ है। लेने से देना धन्य है, ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल ये भी बताती है 3 काम हैं जो गुप्त में हमें करने चाहिए या एक विश्वासी को करने चाहिए: प्रार्थना, उपवास और देना। एक विश्वासी प्रार्थना और उपवास पर तो भरोसा कर लेता है, लेकिन जब देने की बात आती है, ये भी एक अहम हिस्सा है कि आपका मन कहाँ लगा हुआ है। आपका मन स्वर्ग के राज्य पर भरोसा करता है या नहीं, ये आपके देने से ही जाहिर होता है। इनमें से बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने सिखाई थी, लेकिन मैं आपको पुराने नियम से दिखाता हूँ कि सुलेमान का मन आखिर कहाँ लगा हुआ था। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि सुलेमान ने परमेश्वर का एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे बनवाने में 7 साल लग गए थे। लेकिन सुलेमान ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भवन नहीं बनाया, बल्कि अपने लिए भी राजमहल बनवाया था। पहला राजा 6:37 चौथे वर्ष के जीवनावक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई थी और 11वें साल में काम पूरा हुआ बूल नामक के 8वें महीने में, और उस भवन में सब समेत जो उसमें उचित समझा गया था बन चुका। इस रीति सुलेमान ने उसको बनाने में 7 साल लगाए। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि सुलेमान ने 7 साल लगाए परमेश्वर के मंदिर को बनाने में। उस भवन में जो भी सामान था वो सब बनवाने में उसको टोटल 7 साल लगे थे। उसमें उसने खर्चा भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन इसके जस्ट नीचे की आयत पढ़िए, अगले अध्याय की पहली आयत में लिखा है, सुलेमान ने अपने महल को बनाया और उसे पूरा करने में 13 साल लगे। मतलब परमेश्वर का भवन 7 साल में बना, लेकिन अपने महल को बनाने में 13 वर्ष लगा दिए। और इतना ही नहीं, और भी कुछ बनवाया सुलेमान ने। दूसरी आयत में लिखा है, और उसने लबानोनी वन नामक एक महल बनाया, जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी थी, क्योंकि वो देवदारू की लकड़ी का बना था और जो कि लेबनान से आती थी, और लेबनान का वन ही पड़ गया उसका नाम। दरअसल उसमें लेबनान की इतनी लकड़ी लगी थी देवदार की कि उसे लेबनानी वन बुलाया जाने लगा उस महल को। दोस्तों, ज्यादातर विश्वासियों को ऐसी ही अकल होती है। परमेश्वर के लिए जब वो कुछ करने चलते हैं तो कम करते हैं, और अपने लिए जब सुख सुविधाओं की बात आती है तो वो उसमें अपना हार्ट दिखा बैठते हैं, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा कर दिया होता है उन्होंने। दोस्तों, कई बार लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि इस पर उनका इतना हक है कि वो उसे अपने हार्ट के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर जो होती है वो भी तो हार्ट ही तलाश रही है कि कहाँ लगा हुआ है आपका मन। सोचिए, ये 3 बातें क्यों रखी होंगी परमेश्वर ने गुप्त में देखने वाली। जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम उपवास करते हो और जब तुम देते हो, ये तीनों ही चीजें आपके हार्ट को दिखाती हैं। परमेश्वर के साथ आप कितने गंभीर हैं इसको दिखाती है। इसमें जो गिविंग वाला पार्ट है ये थोड़ा हार्ड है, इंसानों के लिए हार्ड है, लेकिन जो लोग वाकई समर्पित हैं और परमेश्वर के राज्य को गंभीरता से ले रहे हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं होता है। यानी कि निकाल कर देना। देखिए, परमेश्वर को आपकी लग्जरी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपके दिल से मतलब है कि हार्ट कहाँ लगा हुआ है। कुछ लोग रेस्टोरेंट में 1000 रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर की थैली में जो उनको स्वर्ग से जोड़ सकती है उसमें सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए ही डालते हैं। कभी उनके हार्ट में भी नहीं आता है कि वो ज्यादा दे, कि वो परमेश्वर तक पहुंचने जा रहा है। सोचिएगा कि अगर परमेश्वर आपको सुलेमान की तरह बहुत दौलत दे तो आप कहाँ लगाएंगे उसे? परमेश्वर के राज में ज्यादा लगाएंगे या फिर अपने ऐशो आराम में या फिर अपने महल में ज्यादा लगाएंगे? जहाँ तू अपना धन खर्च कर रहा है वहीं तो दरअसल तेरा मन लगा हुआ है। उस महल का नाम ही था लबानोनी वन का महल। जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। ये सुलेमान का हार्ट था। सबको जय मसीह की।